हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प सेंटर सिकंदराबाद की ओर से दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकाली है और इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट में वेरियस पोस्टें इन्होंने निकाली हैं और यहाँ पे आप देख भी सकते हो फिलिंग अप ऑफ डिफेंस सिविलियन पोस्ट। तो डिफेंस सिविलियन पोस्ट के लिए यहाँ पर जो भर्ती है वो यहाँ पे होने जा रही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वेरियस डिपार्ट्स हैं, वेरियस यूनिट्स हैं, इनमें यहाँ पे डिफेंस सिविलियन पोस्ट की यहाँ पे भर्ती होने जा रही है। यहाँ पे आपका जो प्रोबेशनरी पीरियड है ये 2 साल का होने वाला है। 2 ईयर्स का यहाँ पे 2 साल के लिए यहाँ पे आपको प्रोबेशनरी पीरियड के लिए रखा जाएगा और यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आप यहाँ पर प्रेफरेंस वगैरह जो है वो दे सकते हैं। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करेंगे तो आप यहाँ पर अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं जहाँ पर आप पोस्टिंग चाहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट हैं। एक तो है मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट। मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट हैं टोटल 19 हैं दोस्तों, जिसमें अनरिजर्व के लिए 10 रखी गई हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1, ओबीसी वालों के लिए 5, एससी वालों के लिए 2, एसटी वालों के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। अगर आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो लेवल 5 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 29,200 से लेकर 92,300 तक ये सैलरी आपकी रेंज कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट, JOA जिसको हम बोलते हैं। तो ये आप देखिए 27 पोस्टें हैं, कैटेगरी वाइज रखी गई हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सिविल मोटर ड्राइवर की। सिविल मोटर ड्राइवर की यहाँ पे पोस्ट है, 4 पोस्टें हैं दोस्तों। लेवल 2 के हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिलेगी 19,900 से 63,200 तक आपकी यहाँ पे जो पे लेवल है वो यहाँ पे रेंज करेगा। टैली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की भी पोस्ट है और फायरमैन की दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा पोस्टें हैं। फायरमैन की 247 पोस्टें हैं। इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो लेवल 2 के हिसाब से सैलरी रहेगी 19,900 से 63,200 तक आपकी रेंज कर सकती है। और इसके अलावा यहाँ पे फिर बाकी पोस्टें भी हैं, जैसे यहाँ पे कारपेंटर, पेंटर, MTS और ट्रेड्समैन। और ट्रेड्समैन और फायरमैन की सबसे ज़्यादा पोस्ट है। ट्रेड्समैन मेट की कितनी है? 399 टोटल यहाँ पे पोस्ट हैं ट्रेड्समैन मेट की, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटी है। और इसमें लेवल फर्स्ट के हिसाब से यहाँ पे आपकी जो पे लेवल है वो लेवल फर्स्ट से रहेगा 18,000 से 56,900 तक ये जा सकता है। उसके बाद दोस्तों क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे रीजन वाइज ब्रेकअप किया गया है वैकेंसीज़ को। जैसे ईस्टर्न रीजन की बात करें तो इसमें आसाम आता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। तो इसमें देखिए यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट की 19 पोस्टें, OC की 2 पोस्टें, टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 2 पोस्टें, फायरमैन की 71 पोस्टें, कारपेंटर की 7 पोस्टें, पेंटर की 5 पोस्टें, MTS की 9 पोस्टें और ट्रेड्समैन मेट की 330 पोस्टें। तो यहाँ पे रीजन है जैसे वेस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, साउथर्न रीजन, साउथ वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल वेस्ट रीजन, सेंट्रल ईस्ट रीजन। तो इस तरीके से रीजन वाइज यहाँ पे वैकेंसीज़ को ब्रेकअप किया गया है। ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन और एज यहाँ पे क्या मांगी गई है। मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए MA जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 18 साल से 27 साल के बिटवीन में अगर आपकी एज आती है और आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने बोला कि या तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में की हो या फिर दोस्तों आपने डिप्लोमा किया हो मटेरियल मैनेजमेंट में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग का किया है तो किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट। इसके लिए 18 साल से 25 साल एज बताई गई है। 12th आपने किया होना चाहिए और इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाएगी। 30 वर्ड पर मिनट करके इंग्लिश में कंप्यूटर में आपको टाइप करना है। अगर हिंदी में करोगे टाइप तो 30 वर्ड पर मिनट करके आपको वहाँ पे टाइप करना होता है। सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए 18 साल से 27 साल एज बताई गई। आपने 10वीं और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा।
नेक्स्ट है टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट, इसके लिए 18 साल से 25 साल एज बताई गई है। अनरिजर्व कैटेगरी में कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन में 12वीं पास आप होने चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा। प्रोफिशेंसी आपकी होनी चाहिए इन हैंडलिंग इन PBX बोर्ड। और डिज़ायरेबल क्या रहेगा कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फायरमैन की पोस्ट है दोस्तों, जो कि ज़्यादा पोस्टें हैं। 18 साल से 25 साल यहाँ पर एज बताई गई है अनरिजर्व कैटेगरी में, और ऑनली आपने 10वीं पास किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर की पोस्ट है, इसके लिए 10वीं पास, साथ में 3 साल के आपने ITI किया हो या फिर एक्सपीरियंस आपका हो कारपेंटर ट्रेड में। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे पेंटर और डेकोरेटर की पोस्ट है, इसके लिए 18 साल से 25 एज बताई गई है। 10वीं साथ में 3 साल की ITI ट्रेनिंग आपने की हो या फिर एक्सपीरियंस आपका इसी ट्रेड में हो, पेंटर और डेकोरेटर की ट्रेड में। उसके बाद दोस्तों MTS की पोस्ट है, यहाँ पर एज देख सकते हो 18 साल से 25 साल, साथ में क्वालिफिकेशन 10वीं पास आप होने चाहिए। ट्रेड्समैन मेट की पोस्टें अच्छी खासी निकल कर आई है और इसके लिए भी यहाँ पर 10वीं पास अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 25 साल अनरिजर्व कैटेगरी में एज बताई गई है। कैटेगरी में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए अगर आपने ITI भी करके रखा है तो यहाँ पे प्रेफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ओनली 10वीं के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको यहाँ पे 22 दिसंबर तक करना है। 22 दिसंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा AOCrecruitment.gov.in, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वेब एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाने के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी में कितना क्या रिलैक्सेशन मिलेगा आपको वो आप यहाँ पर देख सकते हो चार्ट में। SC/ST वालों को 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, PWD अनरिजर्व वालों को 10 साल का, PWD OBC वालों को 13 साल का, PWD SC/ST वालों को 15 साल का, एक्स सर्विसमैन वालों को भी 3 साल का है। तो इसमें आप देखना जो भी आपका केस आता हो, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, उस हिसाब से आपको कितना क्या रिलैक्सेशन मिला है वो आप यहाँ पर देख लेना। ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। इसके अलावा आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा अगर आप ऑफलाइन मोड में सेंड करोगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय अपलोड करने हैं और किस फॉर्मेट में करने हैं, कितना उनका साइज़ होना चाहिए, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर भी आप अपने पास जो है वो रख सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर आपको कहाँ पर चाहिए वो आपको 5 चॉइसें डालनी पड़ेंगी। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे ना, उस टाइम पर आपको 5 चॉइसें डालनी होगी जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हो। तो ये आपको ऑनलाइन ही डालना है और आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे भेजा जाएगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने फिल की होगी उसके थ्रू आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड ये सेंड कर लेंगे। एडमिट कार्ड लेकर ही आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा जब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अब यहाँ पे देखियो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट और स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए तो ओनली आपका रिटन एग्ज़ाम रहेगा। JOA की जो पोस्ट है ना उसके लिए आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, तो 35 वर्ड पर मिनट करके इंग्लिश में आपको टाइप करना होगा कंप्यूटर के ऊपर। अगर आपने इंग्लिश में टाइपिंग सीखी है तो यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट करके आपको लिखना पड़ेगा कंप्यूटर पर। अगर आपने हिंदी में टाइपिंग सीखी है तो 30 वर्ड पर मिनट करके आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा JOA की पोस्ट के लिए। और साथ में फिर आपका रिटन एग्ज़ाम भी होने वाला है इसके लिए, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट भी होगा और रिटन एग्ज़ाम भी होगा। फिर यहाँ पे OG की जो पोस्ट है दोस्तों इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा। ड्राइविंग टेस्ट के साथ साथ वर्बल क्वेश्चनिंग भी आपकी की जाएगी। इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ हैवी और जो लाइट व्हीकल्स है ना उनकी इंटरनल फंक्शनिंग के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे वर्बल क्वेश्चनिंग भी होगी और रिटन एग्ज़ाम भी आपका यहाँ पर होने वाला है इस पोस्ट के लिए। टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए ओनली आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। फायरमैन की पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए फिजिकल मेजरमेंट होगा। सबसे पहले ये क्वालिफाइंग रहेगा। बिना शूज़ के 165 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर की जो है यहाँ पे कंसेशन मिलेगा किसको, जो ST कैटेगरी में आता हो। तो चेस्ट आपकी देखी जाएगी अनएक्सपेंडेड 81.5 सेंटीमीटर, चेस्ट एक्सपेंडेड देखी जाएगी 85 सेंटीमीटर। वेट आपका मिनिमम 50 kg होना चाहिए। साथ में रिटन एग्ज़ाम भी आपका यहाँ पर होने वाला है।
फिर इसी में दोस्तों फायरमैन की पोस्ट के लिए यहाँ पर फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में आप देख लीजिए, यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 8 मिनट 26 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए यहाँ पे एज के हिसाब से टाइमिंग मेंशन की गई है। साथ में इन्होंने बताया है कि आपको यहाँ पर कैरी करना पड़ेगा, कितना वेट कैरी करना पड़ेगा, 63.5 kg का आपको वेट कैरी करना पड़ेगा 183 मीटर के डिस्टेंस में। 96 सेकेंड के अंदर आपको ये मतलब 96 सेकेंड के अंदर आपको ये डिस्टेंस जो है 183 मीटर का डिस्टेंस जो है वो 63.5 kg का वेट लेकर जो है कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे आपका लॉन्ग जंप रहेगा 2.7 मीटर का, और क्लिम्बिंग रहेगी 3 मीटर्स वर्टिकल रोप, और 3 मीटर्स वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड्स और फीट से आपकी यहाँ पे क्लिम्बिंग भी रहेगी। फिर यहाँ पे कारपेंटर की पोस्ट के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे फर्नीचर जो है वो मतलब वुडन आइटम को यहाँ पे आपको तैयार करना पड़ेगा, जो भी वहाँ पर आपको वो देंगे प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपको वो तैयार करना होगा। वर्बल क्वेश्चनिंग भी आपकी होगी, कौन कौन सी टाइप्स की लकड़ी होती है, वुड कौन सी टाइप्स की होती है फर्नीचर के रिगार्डिंग में, और इसके रिगार्डिंग में जो भी चीज़ें होंगी कारपेंटर के रिगार्डिंग में वो आपको यहाँ पे वर्बल क्वेश्चनिंग भी होगी। रिटन एग्ज़ाम भी यहाँ पर इस पोस्ट के लिए है। पेंटर की पोस्ट के लिए आपको जो वुडन मटेरियल होगा और आयरन की जो आइटम्स होंगी ना उनको आपको पेंट करना पड़ेगा। वर्बल क्वेश्चनिंग भी की जाएगी अबाउट मिक्सिंग ऑफ कलर्स के बारे में, और साथ में इस पोस्ट के लिए भी यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम भी होने वाला है। एमटीएस की पोस्ट के लिए भी एमटीएस की पोस्ट के लिए ओनली रिटन एग्ज़ाम होगा आपका। और बात करें ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट की भी ज़्यादा पोस्टें 399 पोस्टें हैं दोस्तों, अच्छी खासी यहाँ पर पोस्टें हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे स्टेज फर्स्ट में यहाँ पर ये क्वालिफाइंग बताया गया है। फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में 1.5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। आपको कैरी करना पड़ेगा 50 किलो का वेट 200 मीटर के डिस्टेंस में 100 सेकेंड के अंदर। और एक्स सर्विसमैन में जो आते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, तो उनको यहाँ पर एज के हिसाब से बताया गया कि बिलो 40 ईयर्स एज हैं तो कितने मिनट में कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पर उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। बाकी यहाँ पे ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम भी आपका यहाँ पे होने वाला है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट में देखो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बताया कि 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपको 8 मिनट 26 सेकेंड में कंप्लीट करनी है, और आपको जो वेट है वो 50 किलो का कैरी करना है 200 मीटर के डिस्टेंस में 3 मिनट और 45 सेकेंड के अंदर, यानी 225 सेकेंड के अंदर आपको ये 50 किलो का वेट कैरी करके आपको 200 मीटर चलना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे रिटन टेस्ट के बारे में बताया गया है कि जो मैट्रिक लेवल स्टैंडर्ड की यहाँ पे पोस्ट है ना, जो पे लेवल जिसमें रखा गया है 1 और 2 रखा गया है, तो इन पोस्टों के लिए सिलेबस रहेगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे का टाइमिंग रहेगी। और जो विजुअली हैंडीकेप कैंडिडेट्स होंगे उनको थोड़ा 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस रहेगा जिन पोस्टों में यहाँ पे लेवल 2 रखा गया है 12th स्टैंडर्ड की जो है, उनमें यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जो विजुअली हैंडीकेप कैंडिडेट्स उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा यहाँ पे पेपर को करने के लिए दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे लेवल 5 में जो पोस्टें आती है दोस्तों, उनके लिए यहाँ पे जो यहाँ पे सिलेबस है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन से। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे की टाइमिंग होगी और 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा विजुअली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स को। पेपर जो है दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस उसमें होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओनली इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन को छोड़कर बाकी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको आंसर करना होगा क्वेश्चंस का OMR शीट्स के ऊपर। OMR शीट आपको मिलेगी, उसके ऊपर आपको आंसर करना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, अगर किसी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया तो 0.25 करके मार्क्स जो है आपके माइनस किए जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा डिटेल में बताया, जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आपको तैयार करने वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या तैयार करना है, जैसे यहाँ पे करेक्ट यूसेज, वोकैबुलरी,
ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इट्स करेक्ट यूसेज। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड में देखिए, जनरल अवेयरनेस में देखिए क्या क्या आपको तैयार करके जाना है। बाकी यहाँ पर पोस्टिंग आपकी कहीं कहाँ पे रहेगी, तो मैंने आपको बताया था ना, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ रीजन। तो चॉइस ऑफ रीजन आप इंडिकेट कर सकते हो कि कहाँ पर जो है आपको पोस्टिंग चाहिए होगी। बाकी यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी, लेकिन आप यहाँ पर चॉइस ऑफ रीजन जो है उसको इंडिकेट कर सकते हैं। बाकी जब भी आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो अपने अरेंजमेंट आपको करना होगा, चाहे रहने का हो, खाने का हो, ट्रैवलिंग का हो, सारा आपको खुद से ही अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, आपकी एज आती है और आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। फायरमैन की अच्छी खासी पोस्टें हैं, ट्रेड्समैन मेट की भी अच्छी खासी पोस्टें हैं, तो जिसमें भी चाहें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। होप करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको इसके रिगार्डिंग में क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।